So, hey guys, welcome to Study with Bhala. So, today I'm going to talk about the fourth unit of your service marketing, and the topic for today is delivering quality service. Okay, so let's begin with this particular unit. So, what is service quality? So, let's go with the definition first. So, service quality is the customer's perception of how well a service meets और एक्सीड्स देयर एक्सपेक्टेशन. ठीक है, सर्विस क्वालिटी होता क्या है कि जो कस्टमर का परसेप्शन था कि कैसी मुझे सर्विस मिलेगी, क्या वो सर्विस उसके हिसाब से उस कस्टमर को मिल रही है कि नहीं. क्योंकि बिकॉज आपको जैसी सर्विस मिलती है आप उसको रेट करते हो अपने माइंड में कि येस सर्विस अच्छी थी या सर्विस बेकार थी. ओके, इट डिटरमाइंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड बिजनेस सक्सेस. ओके, तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं, लॉयल्टी हुई कि नहीं, कि बिजनेस सक्सेस हुआ कि नहीं, जैसी भी उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की. ओके, जस्ट अ सेकेंड. या सो इट नेक्स्ट द एग्जाम्पल. If you understand, with a customer like books a 5-star hotel, they expect a top tier service. Okay, अगर होटल ने वैसी सर्विस प्रोवाइड कर दी कस्टमर को तो काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है कस्टमर को. एंड अगर नहीं मिली वैसी सर्विस जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट की थी तो उनकी जो मीन्स सर्विस गैप आ जाता है. सो दैट्स क्रिएट वेरी मच इफेक्ट ऑन द बिजनेस. ओके, या तो बिजनेस कस्टमर लॉयल नहीं रहेगा आपके लिए. ओके, सो ये एक सर्विस गैप बन जाता है. ओके, सो थिंक अबाउट कंपनीज लाइक Amazon, Starbucks एंड Zappos. दे इन्वेस्ट हेविली इन सर्विस क्वालिटी टू इंश्योर रिपीट कस्टमर्स. आप भी जानते हैं कि कितना आपको कॉल आता होगा Amazon एंड इन जगहों से अगर आप भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं एंड इफ दे कॉल यू फॉर फीडबैक एंड ऑल, सो बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग हेविली फॉर कस्टमर सपोर्ट. ओके, so now we come upon the next slide. Characteristics that makes measuring service quality difficult. So these are like the challenges. Okay, अगर challenges भी आएगा service quality के तो आपको यही 4 लिखने हैं. Okay, पहले है intangibility. Service you can't see or can't touch. Okay, that's very much obvious. Inconsistency. Inconsistency means हर जो भी आपको सर्विस मिल रही है ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टाइप की सर्विस आपको हर कोई पर्सन दे. नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. हर कोई पर्सन अलग अलग सर्विस आपको देता है. ओके, इट वेरीज विद पर्सन एंड टाइम. नेक्स्ट, इनसेपरेबिलिटी. प्रोड्यूस एंड कंज्यूम टुगेदर. यू ऑल्सो नो, जो भी अगर आपको सर्विस मिले यू कांट स्टोर इट एनीवेयर, राइट. अगर आपका पर्टिकुलर गुड है, फिजिकल गुड है, वो आप स्टोर कर सकते हैं, बट यू कांट स्टोर एनी पर्टिकुलर सर्विस बिकॉज यू नीड टू like consume and produce those particular commodities at the really moment of time. Then perishability. Perishability can't be stored. You also know these are like perishable products. Okay, the services. Now we come upon the next slide. Why is measuring service quality important? इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंस ही है आपका. ठीक है, हमने पहले चैलेंजेस की बात की, अब हम आपसे इम्पॉर्टेंस की बात कर रहे हैं. फर्स्टली इट आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस. ओके, अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हो किसी को तो यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस. ओके, then and there. Okay, then it increases the customer satisfaction and retention. अगर आपने सर्विस अच्छी दी, it is sure that the customer would be satisfied with your services. Okay, next, competitive advantage बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपने कंपनी ए है, एक कंपनी ए है आपकी और एक कंपनी बी है, इसने ज़्यादा अच्छी सर्विस दी एज कम्पेयर टू बी. सो किसकी ज़्यादा चांसेस होंगी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए? कंपनी ए की. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंपनी ए ने ज़्यादा अच्छी सर्विस दी एज कम्पेयर टू कंपनी बी, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में कंपनी ए वुड बी मच मोर इन द हायर पोजिशन. ओके, देन प्रॉफिटेबिलिटी. अब नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, अगर लाइक इफ यू टेक अबाउट एनी ऑफ द कंपनीज, ओके, लाइक यू टेक द MNCs. ओके, अगर वो प्रॉपर अच्छे गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, सो उनकी ज़्यादा चांसेस है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. ओके, एज कम्पेयर टू द अदर कंपनीज. ओके, सो नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट स्लाइड. मेथड्स टू मेजर क्वालिटी. सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आ गया है. अब मतलब वो आगे वाली भी स्लाइड्स भी इम्पॉर्टेंट थी, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये आपका आराम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा फॉर श्योर पेपर में. क्योंकि देखिए ऐसे ही आपको देख के पता चल रहा है कि 5 टाइप के मेथड्स हैं. ठीक है, 2 मार्क्स ईच भी अगर आप लेके चलोगे
देन ऑल्सो इट्स फाइन. आपको सारे मेथड्स थरली पता होने चाहिए. ओके, सो लेट्स डिस्कस सर्वे एंड फीडबैक. तो उसमें हम एनपीएस के बारे में पढ़ेंगे, सीएसएटी एंड गूगल रिव्यूज. ओके, सो आप सोच रहे हो कि ये क्या होता है, एनपीएस क्या है, सीएसएटी क्या है, तो न्यू टर्म्स है, आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा. Then we will discuss about cervical model, that is service quality model. Then mystery shopping के बारे में पढ़ेंगे. Then social media and online reviews and call centers analytics. ये सारे methods होते हैं क्वालिटी आप कैसे मेजर कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट स्लाइड, नेट प्रमोटर स्कोर. ठीक है, अब अगर आपको एनपीएस जानना है होता क्या है. It measures, firstly let's go with the definition, it measures customer loyalty and likelihood of customer recommending a company to others. यहाँ पे अगर एक कस्टमर ए है, अगर वो सेटिस्फाइड है आपके सर्विस से, क्या वो दूसरे लोगों को रिकमेंड करेगा कि नहीं आपकी कंपनी, इसके बारे में एनपीएस का मतलब ये होता है. ओके, जैसे कि यहाँ पे एक तरीके से आपकी लॉयल्टी स्केल के हिसाब से आप मेजर कर सकते हो. एक आपकी लॉयल्टी स्केल होगी, ठीक है, मान लीजिए ये है आपकी 0 to 10 है. ठीक है, सो इसमें जो भी ये आपके 3 टाइप के कस्टमर टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक होता है आपका प्रमोटर्स, दूसरा होता है पैसिव, तीसरा होता है डिक्टेटर्स. अब ये होते कौन है? प्रमोटर्स. ये जो 9 से 10 के लैप्स में जो आते हैं इधर, ठीक है, ये एक होता है लॉयल होते हैं, एंथुजियास्टिक कस्टमर्स होते हैं हु एक्टिवली प्रमोट योर ब्रांड. ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ प्यूमा. ओके, स्पोर्ट्स का ब्रांड है, सब जानते हैं. अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ओके, अगर उससे उसका फीडबैक लिया गया कि आपने प्यूमा के शूज पहने हैं, आपने प्यूमा के लाइक स्पोर्ट्स वेयर पहने हैं, लाइक टी शर्ट्स एंड ऑल, क्या आपको कैसा लगा? सो ही इज वेरी मच लॉयल टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ब्रांड, तो वो प्रमोट करेगा. ही विल टेल हाँ परचेज कर सकते हो आप. ओके, पैसिव्स कौन होते हैं? जो 7 to 8 स्कोर देते हैं. ओके, उनका क्या होता है? वो सैटिस्फाइड बट नॉट एक्साइटेड कस्टमर्स हु मे स्विच टू द कॉम्पिटिटर्स. ये ऐसे कस्टमर्स होते हैं, मतलब ये ज्यादा तो सैटिस्फाइड नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, बट ठीक है, ये स्विच भी कर सकते हैं कॉम्पिटिटर्स की तरफ. मीन्स आपकी एक तरीके से कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं. ये जो प्रमोटर्स होते हैं ये आपके एडवर्टीजमेंट फ्री में कर रहे हैं. ठीक है, बट ये आपका ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं. दे आर द पैसिव्स. अब आते डिक्टेटर्स. ये सबसे नेगेटिव पीपल होते हैं. आप ये मान सकते हैं ये सबसे पॉजिटिव पीपल होते हैं. ओके, ये न्यूट्रल रहते हैं. ठीक है, मतलब इनसे कुछ नहीं, ज्यादा नेगेटिविटी भी नहीं फैलाते हैं, ना आपका प्रमोट करते हैं. ठीक है, और बस स्विच कर लेते हैं कॉम्पिटिटर्स को, बात खत्म. यहाँ डिक्टेटर्स क्या होते हैं? ये अनहैप्पी कस्टमर्स होते हैं हु लीव्स अ नेगेटिव रिव्यू एंड डिस्करेज अदर्स फ्रॉम यूजिंग दिस पर्टिकुलर सर्विस. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये पर्टिकुलर सर्विस को पहली बात ना खुद परचेज करेंगे. ठीक है, अनहैप्पी रहेंगे. मीन्स किसी ने प्यूमा की टी शर्ट ले ली, ठीक है, उसकी क्वालिटी उसको अच्छी नहीं लगी, उसने उसी के हिसाब से उसको एकदम डिक्टेट कर दिया कि बहुत बेकार ब्रांड है इनका. ठीक है, सो प्रमोटर्स, पैसिव्स एंड डिक्टेटर्स. ठीक है, ये आपका 3 टाइप के कस्टमर होते हैं एनपीएस में. ठीक है, एनपीएस क्या करता है? ये लाइकलीहुड कस्टमर की जानता है और रिकमेंड कर रहा है कि नहीं दूसरों को, ये मेजर करता है. ठीक है, अगर हम लोग को फॉर्मूला अगर देखना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स माइनस डिक्टेटर्स. जितने प्रमोटर्स हैं अब माइनस डिक्टेटर्स का. आपके पास एक क्वेश्चन मेंशन होगा कि 100 लोगों ने ये प्रमोटर्स थे एंड 50 नॉन प्रमोटर्स थे, सो फाइंड आउट द एनपीएस स्कोर. क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. ओके, सो नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट स्लाइड. सो कस्टमर सैटिस्फैक्शन स्कोर. व्हाट इज CSAT? So customer satisfaction score is a widely used metric to measure how satisfied customer with a specific product or the service or the interaction. ये बताता है कि वो कितना satisfied है उस प्रोडक्ट से. वहां पे क्या बात हो रही थी एनपीएस में? कितना वो रिकमेंड कर रहा है लोगों को. ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे उसके पर्टिकुलर सेटिस्फाइड कितना है उसकी बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन स्कोर के बारे में बात हो रही है. कस्टमर्स रिस्पॉन्ड ऑन रेटिंग स्केल ऑफन. यहाँ पे रेटिंग स्केल पे मीन्स वो मेजर करते हैं. ठीक है, पहला आता है आपका 1 to 5 की जो रेटिंग होती है, वेरी डिससेटिस्फाइड लेके वेरी सेटिस्फाइड. तो ये ऐसे स्टार्ट होती है, वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड. ओके, आप समझ रहे हैं? ऐसा आपका एक पर्टिकुलर ये आपका ना नेक्स्ट स्लाइड में आई गेस मैंने मेंशन किया हुआ है. रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ. द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हियर यू कैन सी, अगर आपका CSAT लिखने के लिए आया
जस्ट मेक श्योर यू मेक दीज पर्टिकुलर स्किल्स. ये आपका 10 मार्क्स का पूरा पूरा क्वेश्चन बनता है अकेले का CSAT. ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर. जैसे मैंने बताया, वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड एंड वेरी सेटिस्फाइड. ये 1 to 5 का जो स्केल होता है, ये होता है ब्रॉड सेटिस्फैक्शन लेवल्स. यहाँ पे बस सेटिस्फैक्शन स्कोर बता रहे. ठीक है, नेक्स्ट आता है मोर ग्रैनुअल रिस्पॉन्स. थोड़ा और अंदर, एक्सट्रीम अंदर जाके बताएगा ये. पहला था एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड, ज्यादा बिल्कुल मजा नहीं आया. वेरी डिससेटिस्फाइड, सम वॉट डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, somewhat satisfied, very satisfied and extremely satisfied. So you understanding 1 to 7 की अब यहाँ पे स्केल फॉलो हो रहा है. ठीक है, अब आता है हमारा 1 to 10 का हाईली सेटिस्फैक्शन दिखाते हैं. यहाँ पे होता है एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड, dissatisfied, somewhat dissatisfied, neutral, somewhat satisfied, satisfied, very satisfied, almost perfect and extremely satisfied. So you are understanding the scale. आपको पूरा ये थरली आपको आना चाहिए. ठीक है, आप इसमें ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं कर सकते. अगर आपने यहाँ पे न्यूट्रल ले आए, यहाँ पे वेरी सेटिस्फाइड ले आए, इट विल बी कट, इट विल बी मार्क एज रॉन्ग द होल ऑफ द स्केल. ओके, सो मेक श्योर आप इसको प्रॉपरली याद करें. ठीक है, सो यहाँ पे एक तरीके से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन स्कोर जानते हैं कि कितना वो सेटिस्फाइड है. ओके, सो नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट मेथड, दैट इज योर मिस्ट्री शॉपिंग. मिस्ट्री शॉपिंग क्या होता है? वर्ड से समझ आ रहा है, कुछ शॉपिंग से रिलेटेड है. सो फर्स्ट लेट्स गो विद द डेफिनेशन. मिस्ट्री शॉपिंग इज अ रिसर्च टेक्निक वेयर कंपनीज हायर इंडिविजुअल्स, okay, to act as a regular customer and evaluate the quality of the service and compliance and standards and overall customer experience. एक कंपनी है, ठीक है, उसने एक इंडिविजुअल को हायर किया कि वो अपनी ही कंपनी में आके जो एम्प्लॉयज है उनको जज करे. मीन्स उनके वर्क पैटर्न को देखे कि क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं. ओके, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस पर्टिकुलर मिस्ट्री शॉपिंग डज. इट हायर्स इंडिविजुअल्स, ओके, रेगुलर कस्टमर को मतलब वर्क एज अ एक्ट एज अ रेगुलर कस्टमर. ठीक है, मतलब वो एम्प्लॉयज जो वहाँ वर्क करे उनको भी नहीं पता होगा कि अच्छा ये कंपनी का हायर किया हुआ इंसान है. नो, ओके, ये वैसे होता क्यों है? पहली बात, दीज आर द फ्यू एस्पेक्ट्स वाई शॉपर्स असेस. उनको जो इंडिविजुअल हायर होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं शॉपर्स. ओके, दे आर नोन एज द शॉपर्स. सो फर्स्टली एम्प्लॉय बिहेवियर एंड प्रोफेशनलिज्म जज करते हैं. पहले उनका बिहेवियर जानते हैं, क्या ये एम्प्लॉय वर्क करने लायक है कि नहीं फर्म में. क्योंकि देखिए, पहले तो स्टार्टिंग में जब हर कोई कंपनी में आता है, दे आर लाइक येस वी कैन डू अ ग्रेट जॉब फॉर यू, वी विल इंक्रीज द सेल्स एंड एवरीथिंग. तो ये चीज़ें जाके जज ही कर सकते हैं इंसान. क्लीनलीनेस एंड एम्बियंस, उन्होंने कैसा मेंटेन किया अपने अराउंड. स्पीड एंड एफिशिएंसी चेक करते हैं, क्या वो अपने वर्क को लेके टाइमली सारा वर्क करने हैं कि नहीं. प्रोडक्ट नॉलेज, अगर कोई भी कंपनी से इट्स अ मॉल, ठीक है, पैंटालून्स है, वहाँ पे जितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, क्या उनको प्रोडक्ट की नॉलेज है? किसी ने बोला कि आई वांट द मीडियम साइज, नाउ ही इज गोइंग इनसाइड एंड ही इज लाइक नहीं नहीं है, प्रोडक्ट है ही नहीं. भले प्रोडक्ट पड़ा होगा वेयर हाउस के अंदर, ही इज सेइंग नहीं है. ओके, रिकमेंड भी कर पा रहे हैं कि नहीं, मैम यू कैन टेक फॉर द लाइक यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर साइज ऑल्सो. ओके, कॉम्प्लायंस विद कंपनी रूल्स, क्या वो कंपनीज की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. ओके, सो दिस इज नोन एज मिस्ट्री शॉपिंग. Okay, so I hope this is clear. This is also a really important concept. Okay, so now let's come upon the next slide. So types of mystery shopping. Okay, so यहाँ पे देखिए, जो mystery shoppers होते हैं ना, वो भी बहुत शांति से आते हैं, वो किसी को नहीं बताते हैं. As you can see from this particular picture, in person mystery shopping क्या होता है? पहली बात, इसमें 4 types of mystery shopping होते हैं. Okay, first is in person, means वो person मॉल में आएगा. ठीक है, means वर्क एरिया. मान लो हम लोगों ने पैंटालून्स का एग्जाम्पल लिया ना, मान लो ये पैंटालून्स है, ठीक है. इन पर्सन मीन्स देयर विल बी द फिजिकल एविडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, फिजिकल एविडेंस हो गया इन पर्सन. फोन मिस्ट्री शॉपिंग क्या होता है? मीन्स आपने कॉल किया, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन किया, लाइक आप ही एक पर्टिकुलर लाइक पर्सन है, ठीक है, मिस्ट्री शॉपर है आप, ठीक है, मैं मिस्ट्री शॉपर हूँ. ओके, आई एम कॉलिंग द एम्प्लॉयज टू नो अबाउट द प्रोडक्ट. ओके, तो वहां पे जज होगा कि हाँ, हाउ दे वर लाइक बिहेविंग विद मी. हाँ, क्या वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल थे कि नहीं, प्रोफेशनल साउंड कर रहे थे, क्या उनको प्रोडक्ट की नॉलेज थी जो मैंने पूछा, क्या उन्होंने मेरा आंसर दिया टाइमली. ठीक है,
ऑनलाइन मिस्ट्री शॉपिंग क्या होती है, यहाँ पे ईमेल्स के थ्रू, मीन्स ऑनलाइन, ठीक है, लाइक आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, यू कॉल द कस्टमर केयर ऑन ऑल, राइट, सो व्हाट इज इट इज ऑल ऑनलाइन मिस्ट्री शॉपिंग, ओके। देन वीडियो एंड ऑडियो मिस्ट्री शॉपिंग, सो आप वीडियो एंड ऑडियो के थ्रू भी मिस्ट्री शॉपिंग कर सकते हो। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मिस्ट्री शॉपिंग। आई होप यू मे हैव राइट देम डाउन इन योर नोटबुक्स बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये चाहे तो 5 नंबर का आंसर मीन्स क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है सिर्फ, ओके। So now we come upon the next slide, that is how mystery shopping works. ये सबसे important है, really important more than the like types, okay? Why? क्योंकि ये बनता कैसे है, कैसे लाइक मिस्ट्री शॉपर्स आए, उनको कैसे पता चला उनको क्या काम करना है, तो अब पता चलेगा। पहले डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, क्या इवेल्युएट करना है, जो मैं हम लोगों ने आगे स्लाइड्स में बात की थी 5 चीज़ें, यहाँ पे वो बताया जाएगा कि आपको ये चीज़ें इवेल्युएट करनी है, ओके। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्रिएट क्वेश्चनर, अब यहाँ पे क्वेश्चनर बनेगा, अच्छा सर्विस कैसी थी उनकी, पहला। दूसरा क्लीननेस थी कि नहीं, टाइमली उन्होंने काम किया कि नहीं, हाँ। फिर आपका आता है जैसे कि लाइक उन्होंने बिहेवियर उनका कैसा था, तो ये सारी आपकी एक चेकलिस्ट बन गई, लाइक द क्वेश्चनर्स यू हैव फ्रेम्ड, okay, assigned shoppers. Now here you gonna train those particular people who will be working as the shoppers, who will be going and talk to the employees, okay. Then conduct the visit, अब ये जो shoppers होंगे अब यही visit करने जाएंगे, okay, observe करेंगे, interact करेंगे, record करेंगे डिटेल्स, ये उनके काम होते हैं, ठीक है, mystery shoppers के। Next report and feedback, now they will finally submit their reviews and they will share the feedback, okay. So you are understanding how mystery shopping works, okay. So now we come upon the next slide, that is customer effort score। एक ये भी एक छोटा टॉपिक है इसी में ही, CES, customer effort score, what is this? It measures how easy or difficult is the customer to interact with the company, typically after a service request, purchase, support and interaction, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से मेजर करते हैं कि कस्टमर ने जो इंटरेक्शन किया कंपनी के साथ, उसको भी हम लोग वो करते हैं ना रेटिंग। सो उसमें भी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग्स हैं, ठीक है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इन कस्टमर एक्सपीरियंस, मेकिंग द की इंडिकेटर्स कस्टमर लॉयल, ठीक है। अगर इसको मेजर करना है तो कस्टमर स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, अभी आपको हम स्केल्स के थ्रू समझाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके देखिए पहली बात 3 स्केल्स होते हैं, एक होता है लिकर स्केल, एक होता है एग्रीमेंट स्केल और तीसरा होता है इमोशनल स्केल, ठीक है। सो अगर आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड से ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। 1 सेकेंड। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली लिकर्ड स्केल इज। लिकर्ड स्केल आपकी रेट यहाँ से स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री तक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि या तो वो 1 to 7 फॉलो होगा या तो 1 to 5 फॉलो होगा, ठीक है, जिसमें आप ऐसे आ सकते हैं स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। ये तो मैंने 5 वाला बताया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 7 वाला है, ठीक है, जो एक्चुअली आप एग्जाम में बना सकते हैं, ओके। आप अगर डायग्राम्स बनाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है बेटर मार्क्स गेन करने के लिए, ओके। सो दिस इज नोन एज द लिकर्ड स्केल, ओके। नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट स्केल, दैट इज योर अग्रीमेंट स्केल। यहाँ पे जैसे आपके पास आते हैं ना स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली अग्री, सो ये सारे आते हैं आपके एग्रीमेंट स्केल, ठीक है। लिकर्ड स्केल आपका, एक सेकेंड, जैसे अगर मैं पिछली स्लाइड में बात करूँ, देखिए लिकर्ड स्केल में जैसे ये भी बन सकता है, वेरी डिफिकल्ट और वेरी इजी तक बन सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है एग्रीमेंट और उस पर जाए, एग्रीमेंट वैसे यहाँ पे मेजरली फोकस किया जाता है, लिकर्ड स्केल में भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द लिकर्ड स्केल, दिस इज नोन एज द एग्रीमेंट स्केल, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज द मूड स्केल। तो मूड स्केल में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इमोशंस पे वर्क किया जाता है, ओके। सो इमोशंस में जैसे कि पहला ही इज़ वेरी लाइक वेरी हैप्पी, ओके, ही इज सेटिस्फाइड, गुड, सो बैड एंड द वर्स्ट, लाइक ही इज एंग्री ओवर हियर, ओके। सो यहाँ पे इमोशन बेस्ड आपका स्केल बनता है, ठीक है। सो लिकर्ड स्केल, एग्रीमेंट स्केल एंड द इमोशन बेस्ड स्केल, ये 3 टाइप के आपके स्केल्स होते हैं, ठीक है। नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज चर्न रेट एनालिसिस। अब चर्न रेट एनालिसिस क्या होता है? It is the percentage of the customers who stop using the product or a service over a specific period of time. इसमें ये मतलब होता है कि आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, से एग्जाम्पल एयरटेल की सिम,
ठीक है, एयरटेल वालों के लिए एग्जाम्पल है। कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दिया, उसको बोलते हैं चर्न रेट एनालिसिस। एक्सक्यूज मी। सो अगर हम फॉर्मूला की बात करें चर्न रेट एनालिसिस की, इज कस्टमर्स लॉस ड्यूरिंग पीरियड अपॉन टोटल कस्टमर्स एट स्टार्ट ऑफ द पीरियड इनटू 100। तो यहाँ पे लॉस्ट अपॉन टोटल इनटू 100 करना है आपको, ठीक है। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपका चर्न रेट एनालिसिस। ये क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, आप लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। अगर हम नेटफ्लिक्स के एग्जाम्पल से अगर समझे आपके टाइप्स को, ये ज़्यादा आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। कस्टमर चर्न, पहला, अ नेटफ्लिक्स यूजर कैंसिल द सब्सक्रिप्शन, मीन्स उसने अपने आप ही कैंसिल कर दिया, ही डोंट वांट टू यूज द प्रोडक्ट एनी मोर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कस्टमर चर्न। ओके, मैंने एग्जाम्पल से इसलिए डिफाइन किया, वो ज़्यादा बेटर समझ आता है। रेवेन्यू चर्न, कस्टमर्स में स्विच टू लोअर प्राइस बैंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सिम का ही ले लीजिए, अगर आपको जियो फॉर एग्जाम्पल, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर द अमाउंट, अगर वो आपको दे रहा है 299 में 1 मंथ का रिचार्ज, ओके, एंड एयरटेल इज गिवन फॉर 199 फॉर 1 मंथ, ओके, तो क्या करेंगे लोग, जियो से एयरटेल में स्विच हो जाएंगे, राइट। सो व्हाट इट इज द रेवेन्यू चर्न। ये पैसे की वजह से चर्न कर गए, क्योंकि वहाँ पे उनको जब सस्ते में मिल रहा है कुछ, तो इट्स बेटर कि वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाए। रेवेन्यू चर्न। नाउ वॉलंटरी चर्न, स्विचिंग टू द कॉम्पिटिटर्स, जैसे कि लोग पहले एयरटेल यूज़ करते थे, ठीक, फिर उन्होंने जियो देखा कि जियो सस्ते में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है स्टार्टिंग में, तो व्हाट द पीपल डिड, उन्होंने पोर्ट करा लिया अपने सिम, एयरटेल टू जियो करा लिया उन्होंने, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, वॉलंटरी, अपने मन से उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज़ करना छोड़ दिया। इनवॉलंटरी चर्न क्या होता है, फेल्ड पेमेंट्स, एक्सपायर्ड कार्ड्स एंड टेक्निकल इशूज। अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो इनवॉलंटरी मीन्स कस्टमर खुद से तो नहीं चाहता था, बट इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, ओके। इनवॉलंटरी ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस की वजह से हो जाता है। वॉलंटरी मीन्स कॉम्पिटिटर्स की तरफ चला गया, रेवेन्यू, पैसा कहीं पे सस्ता मिल रहा है वहाँ चले गए। कस्टमर चर्न, सिंपल, ही जस्ट कैंसिल द सब्सक्रिप्शन, ओके। सो आई होप कस्टमर चर्न रेट एनालिसिस आपको समझ आ गई होगी। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट मॉडल, दैट इज योर सर्विक्वल मॉडल, ठीक है। ये एक तरीके से सर्विक्वल से आपको समझ आ रहा होगा, सर्विस क्वालिटी का मॉडल है ये। यहाँ पे सर्विस की क्वालिटी की बात की जाएगी, उसके हिसाब से बताया जाएगा सारी चीज़ें। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट्स अ क्लासिक ओल्ड स्कूल बट स्टिल सुपर यूज्ड मॉडल दैट मेजर्स सर्विस quality by identifying gaps between what customer expects and what they actually experience, ठीक है। वो आई थिंक आपको याद होगा, एडुकेट सर्विस एंड द डिजायर्ड सर्विस। एडुकेट क्या डिजायर्ड, क्या वो चाहते थे और क्या उनको मिला, व्हाट दे गॉट, ओके। सो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मैं 5 स्टार होटल में गया, मुझे टॉप टायर सर्विस चाहिए, अगर उन्हें वैसी सर्विस नहीं मिली, सो दिस इज द सर्विस गैप, ठीक है। So, basic question is, did the service you thought you would get match the service you actually got? इसका मतलब हो रहा है, वही वाला एग्जाम्पल आप फॉलो करेंगे, अगर जैसी सर्विस आपने एक्सपेक्ट की थी, क्या आपको वैसी सर्विस मिली, yes or no, okay? So let's understand with a whole, like there are 5 dimension to it, okay? ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसके भी 5 डायमेंशंस हैं, okay? So these are the 5 dimensions, okay? पहला आता है रिलायबिलिटी, नेक्स्ट है एश्योरेंस, थर्ड टैंजिबल्स, तीसरा एम्पैथी एंड चौथा फिफ्थ रिस्पॉन्सिवनेस, ओके। सारी चीजें मैं डिफाइन करूंगी विद अ पर्टिकुलर एग्जांपल, ओके। सो रिलायबिलिटी, एबिलिटी टू डिलीवर व्हाट वाज प्रॉमिस डिपेंडेंटली एंड एक्यूरेटली। जो चीजें प्रॉमिस हुई थी एक पर्टिकुलर होटल के थ्रू आपके लिए, क्या वो आपको मिला कि नहीं। उन्होंने क्या किया, डिड द होटल एक्चुअली गिव यू द रूम यू बुक्ड। आपने एक पर्टिकुलर रूम साइट पे बुक किया, क्या वो आपको वैसा वही रूम मिला कि नहीं जैसा पिक्चर में शो हुआ था। रिलायबिलिटी, यस मिला, रिलायबिलिटी। अश्योरेंस, नॉलेज एंड कर्टसी ऑफ एम्प्लॉयज, देयर एबिलिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पे होता है नॉलेज ऑफ कर्टसी ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। मीन्स क्या उनको पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है जो हम उनसे मतलब ट्रस्ट करके उनसे पूछ सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर एक्सप्लेन्स द डायग्नोसिस क्लियरली एंड प्रोफेशनली, ठीक है। डॉक्टर ही एक इंसान है जो एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस या एक्सरे वट एवर इट इज
उसको पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर सकते, वही कर सकते, बिकॉज ही हैज द परफेक्ट नॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. सो दिस इज नोन एज अ अश्योरेंस. आप अश्योर्ड है उस इंसान से, ठीक है. नेक्स्ट इज टैंजिबल्स. Physical facilities, equipment, appearance of personnel. Here, like were the restaurant tables clean? Did the staff look presentable? Tangible. ठीक है, हमने फिजिकल एविडेंस की बात की थी ना, यही है वो. फिजिकल फैसिलिटीज क्या वो परफेक्ट थी कि नहीं. आप टॉप टायर रेस्टोरेंट में आपने एंटर किया, आपको लाइक वेलकम मिला कि नहीं, आपको ग्रीटिंग्स मिली कि नहीं जैसे आप आए, आपको लाइक आपका लगेज लिया गया कि नहीं. तो समझ रहे, टैंजिबल चीजें का अपीयरेंस का बहुत ही इफेक्टमेंट है. नेक्स्ट इज एम्पथी. केयरिंग, इंडिविजुअलाइज अटेंशन टू द कस्टमर्स. जैसे कि डिड द एयरलाइन एजेंट रियली लिसन टू योर कंप्लेन और जस्ट नॉट एंड स्माइल. यहाँ का ये मतलब होता है एम्पथी. एक मीन्स अपनापन शो करना. एम्पथी का मीन्स अपनापन, एक केयरिंग. जैसे हमारे फैमिलीज में होता है, कोई उदास होता है तो इंसान उसके साथ एम्पथी बिहेवियर शो करता है. ओके, बट क्या वो एयरलाइन वाले एम्पथेटिक थे आपके लिए. आपने जो भी कंसर्न रेज किया कि उन्होंने बस ऐसे फेक स्माइल नॉड करके हेड चले गए, ठीक है, एम्पथेटिक थे कि नहीं. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस. हियर विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विस. यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर को हेल्प करो और तुरंत उनको हेल्प कर दो, मीन्स सर्विस मीन्स प्रोवाइड कर दो. मीन्स उन्होंने वहां पे हेल्प मांगी, ठीक है, हेल्प डेस्क पे गए एंड तुरंत उनको उस चीज का सोल्यूशन मिल गया. दिस इज नोन एज रिस्पॉन्सिवनेस, बिकॉज आपसे उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा, डिड यू आंसर देम. सो यहाँ पे होता है हाउ फास्ट दे फिक्स द प्रॉब्लम व्हेन योर फूड ऑर्डर वाज रॉन्ग. फॉर एग्जांपल जोमैटो, you ordered something and you received something else. Okay, it happens sometimes. क्या उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ने, क्या उस पर्टिकुलर कस्टमर सपोर्ट ने आपकी हेल्प की कि नहीं. ठीक है, दिस इज नोन एज द रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपका कुछ गलत रिसीव हुआ है तो. सो नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट 5 gaps. दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज जो हमने 5 डायमेंशंस पढ़े हैं वो भी आ सकता है और ये 5 गैप मॉडल भी आ सकता है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से फ्रेम करते हैं. ठीक है, सर्विक्वल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, गैप 5 करके आप याद करेगा. ठीक है, पहला आपका गैप आता है बिटवीन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन. ठीक है, मैनेजमेंट ने अगर कुछ गलत समझा, ठीक है, तो वो एक कस्टमर गैप ले आता है. ठीक, नेक्स्ट द गैप बिटवीन द मैनेजमेंट परसेप्शन एंड द सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. ठीक है, तो कंपनी को पता ही नहीं था क्या स्टैंडर्ड्स हैं, सो उनकी वजह से एक गैप बन गया. नेक्स्ट गैप बिटवीन द सर्विस क्वालिटी एंड द स्पेसिफिकेशंस एंड सर्विस डिलीवरी. मीन्स जो एक पर्टिकुलर डिलीवर करनी थी सर्विस, वो पर्टिकुलर स्टाफ डिलीवर नहीं कर पाया, एक और गैप बन जाता है. ठीक है, गैप 3. गैप 4 का मतलब क्या होता है, गैप बिटवीन द सर्विस डिलीवरी एंड द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. ठीक है, जो उन्होंने कंपनी ने ओवर प्रॉमिस कर दिया, जैसे पर्टिकुलर कुछ एड्स होते हैं, कंपनी कई बार ओवर प्रॉमिस कर देती है, हम कस्टमर के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, बट वैसा होता नहीं है, तो एक और गैप फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट गैप 5, कस्टमर gap between the expected service and the perceived service. I told you the desired and the adequate service. तो अगर वो मिसमैच हो जाती है तो वो कस्टमर में को बहुत इफेक्ट कर देती है, क्योंकि उसने तो पैसा लगाया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, कमोडिटी के लिए, एंड ही वांटेड दैट पर्टिकुलर सर्विस, बट उसको वैसी सर्विस नहीं मिली, तो एक गैप फॉर्म हो जाता है. ओके, सो आई होप आपको ये सारे 5 गैप समझ आएंगे. बिकॉज देखिए, ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये आपको एज इट इज़ ही लिखने हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. तो इसका मुझे ज़्यादा, आई डोंट थिंक इसका कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बनता है, बिकॉज इट्स क्वाइट क्लियर व्हाट इट मेंट्स. Okay, so this was it about this particular unit. So I hope you must have understood everything. So if you have any questions as such, you can just connect me on my email or my Instagram. Okay, I will surely help you out. So thank you so much for watching my video. So please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.